स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 34,075 के पार, अब तक 1,115 की मौत। जी हां, आपको बता दें कि देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 34,075 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। एक्टिव केस 24,000 हैं, जिसमें अभी तक 1,115 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 9,000 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। भारत में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या महाराष्ट्र में है, जहां 10,000 मामलों की पुष्टि हो चुकी, जिसमें अब तक 435 लोगों की मौत हो चुकी। दूसरे नंबर पर गुजरात है, जहां 4,098 संक्रमित हैं और अब तक 200 लोगों की मौत हो चुकी। तो वहीं दिल्ली संक्रमण के मामले में तीसरे नंबर पर है, जहां 3,500 मामले सामने आए हैं और 57 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। राजस्थान में 2,580 संक्रमण है, जिसमें से 60 की मौत हो चुकी। वहीं तमिलनाडु में 2,340 मामलों की पुष्टि हुई, जिसमें 30 की मौत हो चुकी, जबकि 1,270 ठीक हो चुके। उत्तर प्रदेश में 2,140 मामलों की पुष्टि हुई। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 2,35,000 लोगों की जान जा चुकी, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 32,30,000 हो गई। इनमें एक्टिव केस 20 लाख हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 10 लाख लोग ठीक हो चुके। अमेरिका में वायरस की वजह से अब तक 10,90,000 लोग संक्रमित हो चुके, जबकि 61,600 लोगों की मौत हो चुकी। फ्रांस में भी कोरोना वायरस की वजह से मरने वालों की संख्या 24,095 को पार कर गई। अमेरिका, इटली और स्पेन के बाद फ्रांस चौथा देश है, जहां कोरोना संक्रमण की वजह से 24,095 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी। इटली में कोरोना वायरस की वजह से 27,700 लोगों की मौत हुई। इटली में 2,05,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। स्पेन में 24,560 लोगों की अब तक मौत हो चुकी। बता दें कि स्पेन में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2,50,000 के पार पहुंच गई। इसके अलावा पड़ोसी देश पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वजह से अब तक 16,150 मामलों की पुष्टि हो चुकी और इसके अलावा 370 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। गृह मंत्रालय ने किया स्पष्ट, 3 मई के बाद भी रहेगा लॉकडाउन। 4 मई से जारी होंगी नई गाइडलाइन, कुछ जिलों में मिलेगी छूट। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज ट्वीट कर कहा कि कोरोना के खिलाफ अभियान के तहत लॉकडाउन के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे, जो कि 4 मई से लागू होंगे। इनमें अनेक जिलों को कई प्रकार की छूट दी जाएगी। मंत्रालय जल्द ही इन दिशा निर्देशों की घोषणा करेगा। मंत्रालय ने देश भर में कोरोना महामारी के मद्देनजर लागू लॉकडाउन के कारण उत्पन्न स्थिति की आज व्यापक समीक्षा की। समीक्षा में यह बात सामने आई कि लॉकडाउन के कारण स्थिति में काफी सुधार हुआ है और यह निर्णय लिया गया कि सुधार की स्थिति को बनाए रखने और इससे अधिक फायदे के लिए लॉकडाउन को सख्ती से लागू करना जरूरी है। मंत्रालय की आज की घोषणा को इस संकेत के रूप में देखा गया कि अनेक छूटों के साथ लॉकडाउन की अवधि को 3 मई से आगे बढ़ाया जा सकता है। गृह मंत्रालय ने देश भर में अलग अलग जगहों पर फंसे हुए लोगों को राहत देते हुए राज्यों के बीच आवागमन को खोलने की अनुमति दी थी। उल्लेखनीय है कि देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन लागू है और सरकार को इसके बाद की रणनीति तय करनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस संबंध में बैठक भी की थी। इससे पूर्व आज सरकार ने घोषणा की थी कि कोरोना महामारी के कारण विभिन्न जगहों पर पूर्णबंदी के कारण फंसे प्रवासी मजदूरों, श्रद्धालुओं, श्रमिकों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य लोगों को सड़क मार्ग से उनके गृह राज्यों में जाने की अनुमति दी जाए। देश में अंतर्राज्यीय आवागमन की मंजूरी दे दी है। क्या दोस्तों सरकार को लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए? अगर बढ़ाना चाहिए तो कितने दिनों तक बढ़ाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। राजस्थान में शराब पीना पड़ेगा महंगा, सरकार ने जारी किए आदेश। जी हां, आपको बता दें कि शराब के शौकीन लोगों को अब शराब पीना महंगा पड़ेगा।
दरअसल कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन से खाली हो रहे खजानों को भरने के लिए राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने अतिरिक्त आबकारी शुल्क में बढ़ोतरी की है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक देश में बनने वाली विदेशी शराब पर अतिरिक्त आबकारी शुल्क को बढ़ाया गया है। यह शुल्क पहले 20% था, जिसे बढ़ाकर 35% कर दिया गया है, यानी 15% की बढ़ोतरी की है। वहीं बियर की दरों पर लागू अतिरिक्त आबकारी शुल्क को 35% से बढ़ाकर 45% कर दिया है, यानी इसमें 10% की बढ़ोतरी की गई है। वहीं वित्त विभाग के दूसरे आदेश में बोटलिंग फीस में बढ़ोतरी की गई है। इसमें देसी शराब पर 20 रुपए बोटलिंग शुल्क बढ़ाया है। वहीं राजस्थान में निर्मित होने वाली शराब पर 50 रुपए बोटलिंग फीस बढ़ाया गया। प्रदेश में लॉकडाउन के चलते पिछले 1 महीने से शराब की दुकानें बंद पड़ी हैं। ऐसे में लॉकडाउन हटने के बाद ये कीमतें लागू होगी। गौरतलब है कि लॉकडाउन के चलते सरकार के आय में 70% की गिरावट दर्ज की गई। ऐसे में सरकार अपने खाली खजानों को भरने के लिए पहले से ही तैयारी कर रही है। सरकार इससे पहले 2 बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर चुकी है। भारत में गरीबों की मदद के लिए खर्च करने होंगे 65,000 करोड़ रुपए, राहुल गांधी के सवाल पर बोले रघुराम राजन। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और जाने माने अर्थशास्त्री रघुराम राजन ने लॉकडाउन के बाद आर्थिक गतिविधियां जल्द खोलने की पैरवी करते हुए कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के साथ ही लोगों की आजीविका की सुरक्षा करनी होगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किए गए संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि देश के गरीबों, मजदूरों और किसानों की प्रत्यक्ष अंतकरण के माध्यम से वित्तीय मदद करनी होगी, जिसमें 65,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राजन ने कहा, हमारी अर्थव्यवस्था 200 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है और हम 65,000 करोड़ रुपए वहन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को जल्द खोलना होगा और साथ ही कोरोना वायरस से निपटने के कदम भी उठाने होंगे। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर ने भारत में कोरोना की जांच की संख्या के मुद्दे पर कहा कि अमेरिका में रोजाना औसतन 1,50,000 जांच हो रही है। बहुत सारे विशेषज्ञ कह रहे हैं कि 5 लाख लोगों की जांच करनी चाहिए। भारत में हम रोजाना 20 से 25,000 जांच कर रहे हैं। ऐसे हमें बड़े पैमाने पर जांच करनी होगी। वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था को लेकर रघुराम राजन ने कहा कि मुझे लगता है कि ग्लोबल आर्थिक सिस्टम में कुछ गलत तो है। लोगों के पास नौकरी नहीं है, जिनके पास नौकरी है उनको आगे की चिंता है। आय का असमान वितरण हो रहा है, अवसरों का सही वितरण करना होगा। अमेरिका ने फिर बढ़ाया मदद का हाथ, कोरोना से लड़ने के लिए भारत को देगा $30 लाख। जी हां, आपको बता दें कि अमेरिकी सरकार ने अपनी सहायता एजेंसी USAID के जरिए भारत को कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए अतिरिक्त $30 लाख अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि देने की घोषणा की है। इससे पहले 6 अप्रैल को USAID ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में 29 लाख अमेरिकी डॉलर की सहायता देने की घोषणा की थी। अपने देश में पहले ही भारी भरकम पैकेज का ऐलान कर चुके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के दूसरे देशों के लिए मदद का हाथ लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। अब तक USAID कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारत को 59 लाख अमेरिकी डॉलर की सहायता दे चुका है। 64 और देशों को मदद अमेरिका ने भारत के अलावा की है। 64 अन्य देशों को 13 अरब रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। ये वो देश है जहां कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। अमेरिका की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि ये राशि भारत को लैब सहित दूसरी मेडिकल सुविधाओं को ठीक करने के लिए दिया जाएगा। भारत के अलावा श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को आर्थिक मदद का ऐलान किया है। दिल्ली सरकार ने अपने कर्मचारियों, पेंशन भोगियों के DA/DR में वृद्धि पर लगाई रोक। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने अपने करीब 2.2 लाख कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते पर वर्दी में जुलाई 2021 तक रोक लगा दी है। इससे पहले केंद्र सरकार भी इस तरह का फैसला ले चुकी है। जनवरी 2020 से कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशन भोगियों की महंगाई राहत लंबी थी। दिल्ली वित्त विभाग ने केंद्र सरकार के इस तरह के आदेश का समर्थन करते हुए आदेश जारी किया। एक सरकारी अधिकारी ने कहा, दिल्ली सरकार ने DA और DR के मुद्दे पर केंद्र सरकार के आदेश का समर्थन किया और दिल्ली सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर भी यह लागू होगा। उन्होंने कहा कि इससे बचने वाले धन का इस्तेमाल राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 से निपटने में किया जाएगा।
दिल्ली सरकारी कर्मचारी कल्याण संघ के महासचिव उमेश बत्रा ने कहा कि इस फैसले से करीब 2.2 लाख कर्मचारी और पेंशन भोगी प्रभावित होंगे। बिहार के एक जिले से दूसरे में एंट्री होगी सख्त 24 घंटे चेकिंग का आदेश। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार गैर जरूरी आवाजाही को सख्ती से रोकने में जुट गई। अंतर जिला मूवमेंट को रोकने के लिए सीमाओं पर सघन चेकिंग के आदेश दिए गए हैं। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने इस बाबत सभी डीएम एसपी को पत्र जारी किया। पिछले कुछ दिनों में राज्य में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कई जिले जो इस महामारी की चपेट में नहीं थे, वहां भी कोरोना के मरीज मिलने शुरू हो गए। गृह विभाग ने अपने पत्र में कहा कि एक से दूसरे जिले में पहुंचे कई लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसका मतलब है कि अंतर जिला सीमाओं पर प्रभावी ढंग से आवाजाही पर रोक नहीं है। अपर मुख्य सचिव ने अपने आदेश में एक से दूसरे जिलों में प्रवेश पर सख्ती से रोक लगाने को कहा है। डीएम एसपी को आदेश दिया है कि जिलों की सीमाओं पर 24 घंटे जांच होनी चाहिए। लॉकडाउन के दौरान जिन्हें आने जाने का पास नहीं दिया गया और जो छूट के दायरे में शामिल हैं, उन्हें छोड़कर किसी व्यक्ति या वाहन के आवागमन की इजाजत न दी जाए। इस पर सख्ती से अमल करें। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी प्री मानसून वर्षा होने की संभावना है। इसी दौरान हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तरी पंजाब में भी कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। केरल, आंतरिक तमिलनाडु और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम प्री मानसून वर्षा के आसार हैं। दक्षिणी कोंकण व गोवा, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में एक दो स्थानों पर गर्जना के साथ हल्की बारिश की संभावना है। राजस्थान में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है।